मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए पीछे। रामस्वरूप की बच्ची को पकड़ के बाद बरी उससे हाथापाई की। एक किसान की हत्या हो गई और सरकार कुछ नहीं कह रही है। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुरा में हुए किसान रामस्वरूप नागर हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आखिरकार मुख्य आरोपी भाजपा नेता महेंद्र नागर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महेंद्र नागर, जिस पर किसान को थार गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप है, गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महेंद्र नागर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही उसके सहयोगियों और नेटवर्क पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था, जो रविवार दोपहर इतना भड़क गया कि महेंद्र नागर और उसके साथियों ने किसान रामस्वरूप नागर पर लाठी, पड़सा और लुगाई से हमला कर दिया और फिर थार वाहन से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान किसान की पत्नी, बेटियां और मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चश्मदीदों की अगर बात माने तो हमले के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। बड़ी बात है ये, जिस पर इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, आपको बता दें। और बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। मतलब सोच लिए कितना दुर्दांत व्यक्ति होगा ये भाजपा नेता। पुलिस ने इस घटना में 14 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और महिलाओं की मर्यादा भंग करने के गंभीर मामले दर्ज किए हैं। मृतक किसान कांग्रेस कार्यकर्ता था, ऐसा बताया जा रहा है। और विवाद राजस्थान के पचलावाड़ गांव की 6 बीघा जमीन को लेकर था। जमीन स्वामित्व को लेकर दोनों परिवारों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। विरोध बढ़ने पर भाजपा ने आरोपी महेंद्र नागर को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई, जिसने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन ने गिरफ्तारी के बाद कानूनी और प्रशासनिक दोनों मोर्च पर कड़ा रुख अपनाया है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यादव ने ट्वीट भी करा और पूरी जानकारी जो है वो जनता से साझा करी है। महेंद्र नागर के फतेहगढ़ स्थित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है, जबकि उसके सहयोगियों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कार्रवाई की अगर बात करें तो वो जारी है। पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना ईचा, ये कपड़े भी फेंक। गोली किसने चलाई? महेंद्र नागर ने, गणेशपुरा वाले। क्या विवाद है, क्या कारण है ये पापा और मम्मी खेत पे जा रहे थे तो ना वो महेंद्र और नवीन, हरीश, गौतम और देवेंद्र, ये सब ना उनके घर से बाहर निकले और पापा के ऊपर हमला करने लग गए। तो पहले तो ना हमने आवाज़ सुनी तो हम भी गए उनको बचाने और मम्मी ना पापा को बचाने के लिए गई तो उन्होंने पापा के ऊपर वो उनकी गाड़ी चढ़ा दी। फिर मैं गई तो ना उसने मुझे धक्का देके बाहर फेंका। फिर ना गाड़ी चलाई? वो थार। अब कैसी कंडीशन है पापा की? पापा की बहुत गंभीर कंडीशन है। और व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने के बाद रामस्वरूप के पूरे शरीर को मारपीटे की, फरसा से, गंडासी से, लौंगी से। उसके बाद जैसे ही इनके उसके रामस्वरूप के मामा के, उसकी मिसेज के, सभी के साथ हाथापाई की। रामस्वरूप की और रामकिशन की लड़कियां पीछे से आई तो महेंद्र ने रामकिशन की बच्ची को रामस्वरूप की बच्ची को पकड़ के बाद बरी उससे हाथापाई की और उसके छाती पे बैठ गया। पास में फिर कृष्णा आई। कृष्णा पे लोकेश आया। लोकेश ने उसके साथ मारपीट की, बदतमीजी, हाथापाई करके उसके पैर में चोट भी आई और हाथापाई। बदतमीजी किसके साथ की है? बदतमीजी तनिषा और कृष्णा के साथ। इनके कपड़े कैसे फटे? कपड़े फटे दिखाई? कपड़े महेंद्र ने हाथापाई करने पर तनिषा के फटे, लोकेश ने हाथापाई करने पर कृष्णा के फटे। तो ये बता रहा है कुछ वाहन भी चढ़ाया है। वाहन जितेंद्र ने थार गाड़ी चढ़ाई। कहाँ चोट आई उनके? रामस्वरूप के पैरों पे, दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ कोहनियों के नीचे दोनों हाथ टूट गए। गणेशपुरा में राज को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई है, जिस पर से हमने मारपीट की धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेकनामा दिया गया है। विवेकनामे जैसी आगे विवेचना होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए सर इसमें? इसमें 4 लोग घायल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है और 3 लोग और अन्य लोग घायल हैं।
लोग चुप बैठे हैं, सरकार चुप बैठी है, गृह विभाग चुप बैठा है। एक किसान की हत्या हो गई और सरकार कुछ नहीं कह रही है। ये प्रदेश पूरे तरीके से जंगल राज से घिर चुका है। लोगों के अंदर, और जो हत्या करने वाले लोग हैं और भाजपा के लोग हैं, उनके अंदर डर समाप्त हो चुका है और जनता डरी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी तरह के मामले में बिना किसी भेदभाव के आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। गुना में जिस तरह का मामला आया, सरकार द्वारा तत्परता के साथ कार्रवाई की गई, साथ ही पीड़ित पक्ष की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। ये कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो इन विषयों पर राजनीति करती है। परिवार ने सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। इस हत्याकांड ने गुना और आसपास के इलाकों में सियासी हलचल और आक्रोश को तेज कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। देखते रहे राजीव टाइम्स।